को बच्चों जब मैंने आप लोगों को ब्रांच अकाउंट सिखाया था तो मैंने डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब बताया था। वो वाली ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बनाते हैं, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। उस वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। तो हमारे पास जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो दो तरीके रहते हैं, एक कॉस्ट प्राइस अप्रोच रहती है और एक इनवाइस प्राइस की। यानी कि हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को जो है कॉस्ट प्राइस पर सामान देता है और इसमें आपको पता है ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जो ब्रांच के एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको सब कुछ पता चल जाता है कि भाई कितने में प्राइस आ रहा है, कितने में टी शर्ट्स वगैरह पड़ रही है। वो कल को अपना काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, कई बार हेड ऑफिस ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर क्या करता है, गुड सेल करता है। कॉस्ट प्राइस वाला तो मैंने आपको अच्छे से कराई दिया था। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, ब्रांच अकाउंट के अंदर खाली वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की हैं। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। यहाँ पर हम एसेट्स ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, जितनी भी एसेट्स हैं, स्टॉक, डेटर्स, पेटी के जो भी एसेट्स होंगे। यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे एसेट्स के। अभी लॉजिक नहीं समझा पाऊंगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आएगा, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो, ब्रांच को कोई भी चीज मिलेगी तो वो डेबिट साइड में आएगा। अब मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या करा, गुड्स भेजा है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पर आ जाएगा। और अगर अब मान लीजिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो जो रिटर्न है, ब्रांच कोई भी चीज हेड ऑफिस को देगा तो यहाँ पर आ जाए। डिपेंडेंट ब्रांच में जो हेड ऑफिस है वो क्या करता है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह के लिए ब्रांच को क्या करता है, पैसे देता है। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा है रेमिटेंसेस के लिए, मतलब कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए, तो टू कैश आ जाएगा यहाँ पर। और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज कैश फॉर एक्सपेंसेस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब हेड जो ब्रांच है, ब्रांच आगे सामान वामान सेल करती है, ब्रांच के पास जो भी पैसा आता है, ब्रांच सारे के सारे अमाउंट को हेड ऑफिस को देती है। तो जो भी चीज़ ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करेगी वो यहाँ पर आ जाता है। समझ में आया नहीं? बाय बैंक करके डाल दो, बाय कैश करके डाल दीजिए, जो है कैश सेंड टू हेड ऑफिस, रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ। और जो डेटर से पैसा मिल रहा है उसको भी कैश में प्लस करके भेज दो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ रिटर्न कर दिया, गुड सेंड टू ब्रांच, और रिटर्न बाय ब्रांच डायरेक्टली डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। तो ब्रांच का डेटर अगर हेड ऑफिस को भी वापस करेगा तो भी हम ये मानकर चलेंगे कि भाई ब्रांच के डेटर ने हेड ऑफिस को डायरेक्टली वापस नहीं करा, पहले हमें वापस करा फिर हम। और अगर हमने किसी अदर ब्रांच को भी सामान भेजा हो तो यहाँ पर आ जाए। समझ में आ गई? ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज। जो चीज़ें ब्रांच को मिली वो डेबिट साइड, जो चीज़ें ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी वो क्रेडिट साइड। एक की पॉइंट ध्यान रखना, इसमें खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसका संबंध हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। ठीक है। आगे कस्टमर को सामान बेचा, ब्रांच ने कस्टमर को सामान बेचा, रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, और सेल्स हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है, कस्टमर से कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। जब ब्रांच हेड ऑफिस को जो कस्टमर को सामान बेचा, पैसा मिला, जब उसको वापस करेगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था। ठीक है बच्चों, ये आपका डेटर सिस्टम है ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस क्या होता है बेटा, मिनिमम प्राइस जिस पर ब्रांच को बोला जाता है कि भाई आप इस प्राइस से कम पर आप सामान नहीं बेचोगे। समझ में आया नहीं? तो हेड ऑफिस, ये मैंने कल भी पहले ही बताया, डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और टू द ब्रांच इनवाइजेस गुड्स एट प्राइस विच इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, सच प्राइस इज नोन एज इनवाइस प्राइस। ठीक है। और इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो मेनली डिफरेंस रहता है वो लोड का रहता है, और सारे आइटम सब कुछ सेम रहेंगे। बस ध्यान रखना, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक, अब मान लीजिए हेड ऑफिस ने 100 का सामान 110 का भेजा, 100 की कॉस्टिंग और भेजा 110 का, तो यहां पर स्टॉक कितने का आ गया, 110। ये ब्रांच अकाउंट इनवाइस प्राइस पे हो जाएगा, तो 110 का आएगा। तो हेड ऑफिस को तो पता है ना सही मायने में इसकी लागत कितनी है, तो 110 यहां दिखाएगा, अपोजिट साइड में लोड डाल देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, लोड आपको हमेशा कहां पर डालना होगा, अपोजिट साइड में। कहां चला गया? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर दे नहीं रखा है, बट कोई बात नहीं, और कुछ भी नहीं है। जो स्टॉक से रिलेटेड आइटम है उसमें खाली लोड आएगा। जैसे स्टॉक है तो स्टॉक से रिलेटेड आइटम है, इसके अंदर लोड आ जाएगा। गुड्स एंड टू ब्रांच है, इसमें ये भी हेड ऑफिस ने किसको भेजा होगा, ब्रांच को भेजा होगा इनवाइस प्राइस पर, तो इसका लोड अपोजिट साइड में आ जाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का जो लोड है वो स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का लोड अपोजिट साइड में आएगा, स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगा। और जो गुड्स एंड टू ब्रांच है इसका लोड यहाँ पर आ जाएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच के नाम से ब्रैकेट में लोड लिख देना। यहाँ पर गुड्स एंड टू ब्रांच है, इसका लोड यहाँ है, तो इसको रिटर्न वाले को यहाँ पर डाल देना। समझ में आ गई? लोड हमेशा अपोजिट साइड आता है। लोड को निकालने का तरीका आपको देखना पड़ेगा। अगर इनवाइस जैसे लिखा है, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 30%, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, तो इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को आप सारे बच्चे समझेंगे। अगर हमने ब्रांच को सामान भेजा है कॉस्ट प्लस 20%, तो ये लोड अगर क्वेश्चन बता रहा है कॉस्ट प्लस 20%, इसका मतलब ये हो गया है कि जो सामान है मेरा
वो 100 रुपीज़ का है और मैंने ब्रांच को 120 का भेजा है, यानी कि मैंने 120 का भेजा। तो कोस्ट प्राइस, अब यहाँ पर आप समझेंगे सारे बच्चे, तो यहाँ पर कोस्ट प्राइस हो जाएगा 100 और इनवाइस प्राइस क्या हो जाएगा 120, और लोड यानी कितने का हो गया, लोड हो गया 20 रुपये का। लोड कितने का हो गया 20। अब इसी रिलेशनशिप को निकाल लीजिए, अगर लोड का कोस्ट के साथ रिलेशन निकालूँ तो 20/100 हो जाएगा, लोड का इनवाइस प्राइस के साथ रिलेशन निकालूँ तो 20/120 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 रुपये की कॉस्ट में 1 रुपये का लोड है और 6 रुपये की कॉस्ट में 1 का लोड है। अब आपको इनवाइस प्राइस गिवन होगा तो उस वाले रिलेशन को मल्टीप्लाई करना है, जो लोड के रिलेशन को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनवाइस प्राइस के साथ। समझ में आई? जी सर बिल्कुल, ये सब मैंने आप लोग को समझा दिया, दे भी रखा है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है। अब अकाउंट पर्पस, अच्छा सर स्टॉक एंड डेटर में, अब यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमें बनाना पड़ जाता है। अच्छा अभी हमारा पास आएगा स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड को भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना हो, ब्रांच कैश अकाउंट बनाना हो, वो मैंने आप लोगों को समझाया भी था। ये रहा बच्चों डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। डिपेंडेंट ब्रांच इज वन ब्रांच जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कंट्रोल बाय हेड ऑफिस है, और जो है ये हो गया है इंडिपेंडेंट ब्रांच द ब्रांच विच मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो सारी जो इंडिपेंडेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। डिपेंडेंट ब्रांच ऑपरेट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओनली। Such branch sell only those goods which are received from head office and are not allowed to make purchase in the open market except the परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच तो अपने आप से कुछ भी खरीदे कुछ भी बेचे, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। जैसे आप 18 साल के बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे भी, आप अपने घर वालों के हिसाब से चलते हो। दीज ब्रांचेज सेंड मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफिस। दीज ब्रांचेज कीप्स ऑल देयर रिकॉर्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही बात है। द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द ब्रांच आर मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। सच ब्रांचेज कीप्स कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इन देयर एंड प्रिपेयर देयर ओन ब्रांचेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जल्दी से बात खत्म। चलो 10 ईयर का एक क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देख लेते हैं, पेपर में आ जाएगा ये। वानी कंपनी लिमिटेड हैज अ ब्रांच इट, आ रहा हूँ भाई। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है। वानी कंपनी लिमिटेड एक ब्रांच है। इट इनवाइज गुड्स टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 33 1/3। इसको देख के घबराना मत, ये 1/3 होता है। 33 3 99, 99 में एक प्लस करेंगे 100/3 परसेंटेज हटेगी तो 1/3। तो ये एट कॉस्ट प्लस लिखा है, तो दिस इज 1/3 ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 ऑन सेल। देखो सीधी सी बात है, इस रिलेशन को पहले सारे बच्चे समझ लेना। जो हमारे पास लोड का रिलेशन है वो कहता है कॉस्ट प्लस इतना है, तो कॉस्ट पर ये लोड का रिलेशन है, तो इनवाइस प्राइस पर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इनवाइस प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्लस लोड, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका इनवाइस बन जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब मेरे पास टाइम कम है, वरना बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें करा रहा होता मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एट इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पर ब्रांच अकाउंट बनाना। शो द ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, बना देंगे। ओपनिंग स्टॉक पड़ा इनवाइस प्राइस पर, तो 15,000 रुपये इसको डेबिट में डाल देंगे। पहले इसी चीज़ को समझ लो, ओपनिंग स्टॉक जब हम यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे तो इसका स्टॉक रिजर्व के नाम से लोड आएगा, तो 15,000 ये कॉस्ट प्राइस नहीं इनवाइस प्राइस है, और इनवाइस प्राइस पर लोड कितना है 1/4, क्योंकि कॉस्ट पे 1/3 था, तो 15,000 का 1/4 इन्होंने कर दिया है, ये 3750, ठीक है बच्चों। बस खाली ध्यान रखना, जो स्टॉक रिजर्व या जो लोड वाली बात है वो खाली किसके ऊपर लगती है, स्टॉक पे, मतलब स्टॉक से रिलेटेड आइटम पे लोड का चक्कर रहता है, और कहीं पे लोड का कोई चक्कर नहीं रहता है। इसके बाद डेटर्स पड़े हैं, ओपनिंग डेटर्स हम यहाँ पर डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा गुड्स इनवाइस टू ब्रांच 67,000, ठीक है सर, तो 67,000 का गुड्स भेजा है, तो इसकी अपोजिट साइड में साथ के साथ लोड भी डाल दीजिए, 67,000 रुपये का 1/4 निकाल देना साथ के साथ। और सेल एट ब्रांच ने सेल करी है कैश क्रेडिट, तो सेल एट ब्रांच आपको पता है ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी है। क्यों नहीं होगी रिकॉर्ड? क्योंकि इसमें हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, वो बात अलग है। जो कैश सेल है इसको जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को भेजेगा, तो रेमिटेंस के रूप में हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चाहो तो बाद में भी रख सकते हो उसको, ठीक है। डेटर अकाउंट में रख लीजिए 11,400, और जो सेल हुई है क्रेडिट सेल हुई है 37,400 की, तो 37,400 को डेटर अकाउंट में दिखा लीजिए, नो प्रॉब्लम। 11,400 37,400 हो गया, ठीक है बच्चों। जी सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेटर से हमें पैसे मिल रहे हैं 40,000 रुपये, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये डेटर में जाएगा, ठीक है। बैड डेट्स डेटर में जाएगा। चेक सेंड टू ब्रांच को चेक भेजे हैं, हेड ऑफिस ने चेक भेजे हैं, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस जो भी ब्रांच को देगा सैलरीज के लिए और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक 13,400 का बच रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा 13,400 का, और फिर इसका स्टॉक रिजर्व अपोजिट साइड में आ जाएगा। समझ में आई? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोई बच्चों वाली चीज़ है। डेटर से हमें पैसे मिल रखे हैं 40,000
₹6 का हम रेमिटेंस करेंगे हेड ऑफिस को, जो डेटर से मिला वो, और जो कैश सेल हुई है वो अपने पास तो रखेंगे नहीं। और यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग डेटर, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल गया, ये खत्म हो गई कहानी। क्वेश्चन ने बोला था गुड्स सेंट टू ब्रांच भी बनाना है, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया है और ये जितने का परचेज हुआ है या जितनी गुड्स रिसीव्ड हुई है ब्रांच से, और यहाँ पर बाय क्या कर दिए, बाय ब्रांच अकाउंट। लास्ट में जो है इनके पास ये क्या हो 67, इसका टोटल कर दिया ये बाय बैलेंस शीट ही होगा ये फिर। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये। अच्छा, गुड्स सेंट टू ब्रांच का है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में हमारी क्या एंट्री हुई थी, पहले एंट्री हुई थी ना गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या बनाई थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हाँ, तो ये वो है जो हमने समझ, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बना रहा है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये था। तो क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच के नाम से आ गया है, ये इसकी लोडिंग हो गई है, ये जो हेड ऑफिस ने सामान खरीदा था वो है। ठीक है बच्चों, बताओ इस कॉस्ट प्राइस पर। अब आप इसको ट्राई कर लेना, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो जाती है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो लोड वाला एलिमेंट है वो स्टॉक के ऊपर ही आया है, स्टॉक जब इनवाइस प्राइस है, इस रिलेशनशिप को आप निकाल लेना। ये रिलेशनशिप क्या है, 33 कोस्ट प्लस लिखा होगा, इनवाइस लिखा होगा तो इनवाइस पे रिलेशन डायरेक्टली, कोस्ट प्लस का मतलब ज़्यादातर यही रहता है। तो इसका मतलब 1/3 ऑन कोस्ट, तो इसका मतलब 3 की कोस्ट पर 1 का लोडेड प्राइस है, तो इसका मतलब क्या है, लोड तो सेम रहेगा, इनवाइस प्राइस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई जी सर। अब बस 1/4 से, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक था, इसका लोड अपोजिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक का लोड अपोजिट साइड, स्टॉक रिजर्व के नाम से गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोड अपोजिट साइड, गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से रिटर्न होता तो रिटर्न का लोड अपोजिट साइड। बाकी आप क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, अभी आप ज़्यादा कुछ मत देखो, पहले आप क्या करो, इस ब्रांच के जो है क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच के जो ये क्वेश्चन आए हैं वो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, पहला मेथड खत्म हो जाता है डेटर मेथड, अब कोशिश करता हूँ स्टॉक एंड डेटर मेथड की वीडियो दे दूँ।